नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा दत्तावली। इस समय हम पहुंचे भिंड शहर में। भिंड जिले के अनुपम शर्मा इस समय मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर का पद पर चयनित हुए हैं। यहाँ उनके सभी परिजन लोग मौजूद हैं। सभी परिवार में हर्ष मना हुआ है और लोग खुशी मना रहे हैं। ऐसे में सभी परिवार के पूरा फैमिली बैठी हुई है। मध्य प्रदेश में पहला व्यक्ति ऐसा है जो कि बगैर कोचिंग के तैयार किए ही एमपीपीएससी फाइट कर दी। यहाँ उनके परिजनों से पहले हम बातचीत करेंगे, आखिर कैसा महसूस कर रहे हैं ये। उनके चाचा जी ये पहले इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, भतीजे ने आपने आपका जो डिप्टी कलेक्टर बना है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग? निश्चित रूप से हम सभी गली के लोग, परिवार के लोग सभी गौरवान्वित हैं और उसकी मेहनत और लगन और ईश्वर की कृपा और सभी का आशीर्वाद से वो इस पद पर उसने सुशोभित किया है। भिंड जिले में ऐसा व्यक्ति है जो कि बगैर कोचिंग किए ही तैयारी मतलब एमपीपीएससी फाइट कर दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार कई बच्चे कोचिंग करते हैं लेकिन फाइट नहीं कर पाते। क्या इसकी वजह माने, कैसे सब? उसने बीटेक करने के बाद इंदौर से और वो घर आया और घर पे ही उसने तैयारी की पीएससी की। पहले यूपीपीएससी की तैयारी की, उसमें उसने मेंस पास कर लिया था और इंटरव्यू में रह गया था। उसके बाद उसने बैक किया और पीएससी की तैयारी की और पीएससी में भी उसका जो तीसरा मौका है और वो सबसे पहले उसका उसमें हुआ रेंजर पद पे हुआ। उसने इस्तीफा दे दिया, उसको उससे नहीं ज्वाइन किया और उसके बाद फिर वो निरंतर लगा रहा, संघर्ष करता रहा। बहुत मेहनती बालक है और निश्चित रूप से आज वो डिप्टी कलेक्टर जैसे पद पर वो पहुंचा। रेंजर पद पहले चयनित हुआ, उसको छोड़ दिया नौकरी। गए नहीं। रेंजर पद पर उसने कह दिया था हमारा विश्वास है, हमारे नंबर पूरे आएंगे, जब रेट निकलेगा तब होगा। अगर इस परीक्षा में नहीं होगा तो अगली देंगे। तो 4 साल बाद ये रेट निकला है, उसे इतना आत्मविश्वास था कि हमारे नंबर है और फिर हुआ। और उसने बोल दिया था पहले जब उसका असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन में हुआ, उस समय 20 का हुआ था चयन और 19 का जो शेष था, उस समय उसने कह दिया था, हमसे भी कहा था चाचा 19 में मैं 100% डिप्टी कलेक्टर बनूंगा और अच्छा। आज वो बन गया। 19 में डिप्टी कलेक्टर पूरे चांसेस था उसको भरोसा था, बहुत कॉन्फिडेंस उस लड़के के अंदर हमने देखा। ऐसा बालक जो कॉन्फिडेंस, कोई परीक्षा दे के आया तो वो पहले ही बता देता था कि इसमें मैं पास हो जाऊंगा। अच्छा, भिंड के अन्य लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि लगन और मेहनत और तपस्या, जैसे कोई महात्मा तपस्या करता है, तप के द्वारा वो बहुत बड़ा संत हो जाता है, ऐसी विद्यार्थी जीवन है। यदि तप करेगा तो निश्चित रूप से वो आगे जाएगा, डिप्टी कलेक्टर आईएएस आईपीएस बनेगा। तब बहुत जरूरी है। तब जरूरी है, बगैर तप के कुछ नहीं किया जा सकता। बिना तब के तो संसार में क्या कहेंगे आपके ये कौन है आपके? जी हमारे भांजे का लड़का है। भांजे का लड़का है। आप तो खुशी हो रही होगी, बच्चा डिप्टी कलेक्टर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल साहब। अच्छा, भिंड के लिए सौभाग्य की बात है, पूरे एमपी के लिए? नहीं, ये भिंड के लिए तो है ही, एमपी के लिए वैसे विशेष तो है। एमपी के भी लिए विशेष है। हाँ। चलिए, यहाँ अन्य अन्य बच्चों को भी हम वो देंगे कि लगातार यहाँ हर व्यक्ति को लड़के को तैयारी करनी चाहिए जो कि भिंड जिले का नाम रोशन। ये उनके भाई है, उनसे बात करते हैं। आपका भाई चयनित हुआ है एमपीपीएससी में, डिप्टी कलेक्टर रैंक पे चयनित हुआ है, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। कैसे तैयारी की, आपको फील कर रहे हैं, कैसे आप फील कर रहे हैं? घर पे ही तैयारी की सारी, अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे पहले कई नौकरी उसने छोड़ी? हाँ, कई एमपीपीएससी डिप्टी कलेक्टर। हाँ, कई इंजीनियर वगैरह कई नौकरी छोड़ी। इस बार इसका ये 6वीं है, इस साल 6वीं नौकरी है। हाँ, इस साल 6वीं नौकरी है। 5 नौकरी में एक भी ज्वाइन नहीं की? एक भी ज्वाइन नहीं किया, सभी फाइट करता गया? सभी फाइट करता है। अच्छा, इन सभी की बड़ी ये वजह है कि एक भी नौकरी में कोचिंग नहीं की? नहीं, किसी भी कोई नहीं, घर कैसे पे तैयारी करता है? सेल्फ स्टडी पूरा। बहुत बड़ी चीज है सेल्फ स्टडी करना। पूरा कक्षा 1 से 12वीं तक इंजीनियरिंग में सारा घर पे। अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं कराया घर से? नहीं, कुछ नहीं। क्या कहेंगे भाई साहब मोहल्ले के लिए? आप कहाँ के हो? यहीं के हो? ग्वालियर से ही है। ग्वालियर से हो। एमपीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बना है, आपके मोहल्ले का है? हाँ हाँ, क्या बिल्कुल कहेंगे? गर्व है पूरा। और उसमें क्या है, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी और उसने पहले ही बोल दिया था इसका सिलेक्शन कौन, पूरे विश्वास के साथ उसने बोला था हो जाएगा। पूरा विश्वास था कि पूरा विश्वास था और हो गया। विल पावर था, ये विल पावर थी उसकी, इच्छा शक्ति अंदर से। अच्छा, बड़ी बात ये है कि एक भी पैसा नहीं खर्च कराया एसपीटी ने। यही तो सबसे बड़ी बात है, प्राउड है ये तो। प्राउड की बात है यार। हाँ, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। बीरेन कुमार शर्मा। बच्चे कौन है? बच्चे का मैं बाबा हूँ। अच्छा, ठीक बताइए क्या? अपने अतीत नहीं बल्कि अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शन बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने अतीत नहीं
बल्कि अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शन बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये जीवन का जो अपनी कल्पनाओं को जो मनाते हैं वो हासिल करते हैं। जो अतीत में ही डूबे रहते हैं वो जीवन वो में कभी नहीं बन वो पाते, कभी नहीं वो बन कभी, यानी कुछ लोग अतीत में ही डूबे हाँ, रहते हैं। अतीत में रहेंगे तो जीवन में क्या कर पाएंगे। बहुत बढ़िया बात पुरानी बताई, बात को सोचते रहेंगे। सोचते जो रहेंगे। नई चीज़ है उसको ढूंढो और नए आग जो हमारे विचार बन रहा है उसको चलो, उसके मार्ग पे चलो। इसके मार्ग पे चलो। अच्छा, इसने इसी के मार्ग पे चल के आज नाम रोशन कर हाँ, दिया है। उसी मार्ग पे चल के आज वो अपने इस हासिल और आगे भी कुछ और करने करेगा ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया। अब तो आगे तो बन ही जाएगा, कमिश्नर तक पहुंच ही जाएगा। पहले तो भिंड और के लिए क्या। सौभाग्य की बात है। देखिए, भिंड जिले में तमाम बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि बच्चे अभी तक जहाँ पहुंचना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाते। कई बार उनके पेरेंट्स भी पैसे खर्च करते हैं लेकिन वहाँ नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह क्या मानी जाए, ये पहले मैं और इनके पिताजी है, इनसे भी हम एक बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपका बालक डिप्टी कलेक्टर बना है, बधाई आपको, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये सब आप लोगों को भी बधाई है। पढ़ने की सफलता उसकी अच्छी थी, विल पावर बहुत अच्छे थे उसके। कक्षा 1 से ही उसका संघर्ष था। कक्षा 3 में यहाँ एक प्रतियोगिता हुई थी पुलिस लाइन के सामने, तो एक प्रतियोगिता में पूछा गया तो पूरे भारतवर्ष में कई मतलब पूछा और फिर वर्ल्ड के बारे में पूछा तो वो उसने उत्तर दिया, तो पहली प्राइज उसको घड़ी मिली थी। तभी मैंने उसको पूछा, भाई तुम तो घड़ी जीत के आए। अरे पापा अभी तो घड़ी जीती है, देखना किसी दिन मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा। तो वो डिप्टी कलेक्टर अच्छा, लोगों का दिल भी जीत लिया। हाँ, लोगों का दिल भी जीत लिया। और पढ़ने की कि क्या, पढ़ने को तो पूरे दिन वो खेलते थे मोहल्ले में। क्रिकेट के बहुत शौकीन है, दिन भर खेलते थे, रात भर पढ़ते थे। हमारे ख्याल से 2-2.5 घंटा उनका 4 घंटा सोने का है और एक टाइम भोजन उनका, बस भोजन भी एक ही टाइम करते थे। शाम के समय दूध पीना और पढ़ने के लिए बैठ जाना। रात को 2-2.5-3 बजे तक पढ़ते रहना और 9-10 बजे जगना, फिर नहाना धोना, अपने स्नान करके फिर खेलने के लिए अचानक पहली बार आपको पता लगा कि कब पता लगा कि बच्चा डिप्टी कलेक्टर बन गया? ये रात को मुझे 12 बजे उनका ही फ़ोन आया था कि पापा मेरा एसडीएम में हो गया। उनने कहा बहुत बढ़िया, मुबारक हो। तो हमने कहा कब आओगे पापा? अभी तो आ नहीं पाएंगे कि अभी तो ट्रेनिंग चल रही, जब हमसे ये वाला पत्र मिल जाएगा उसके बाद फिर घर पे आएंगे। अच्छा, भिंड के अन्य बच्चों को आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? भिंड के अन्य बच्चों से यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आगे पढ़े, अच्छी पढ़ाई करें, माता पिता की सीख माने, गलत गाइडलाइन नहीं सीखे, अच्छी गाइडलाइन पे चलें तो बच्चा ज़रूर सफलता प्राप्त करेगा। बिल्कुल ये है। देखो, भिंड जिले में तमाम बच्चे आज भी तैयारी कर रहे हैं और भिंड बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे के जो सपने हैं वो अरमाने टूट जाते हैं क्योंकि सही दिशा लोगों को, सही गुरु नहीं मिल पाता। यही वजह है कि आज भिंड जिले में लोग कम अधिकारी बन पाते हैं। हालांकि डिप्टी कलेक्टर चयनित होने के बाद भिंड के सभी लोगों को हर्ष व्याप्त है। यहाँ सभी लोग भीड़ में खुशी के मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कमेंट सेक्शन